बलात्कार, एकदम अपराध का बाजार गर्म है। पुलिस वालों का मनोबल टूटा हुआ है। अभी आप जिस कांड की बात कर रहे हैं, ये 24 मई की घटना है। व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था, कानून व्यवस्था हमारे पलटू राम का तकिया कलाम है। 2005 के पहले ऐसा होता था जी, 2005 में के पहले होता था जी। सारे माफिया के चपरासी बने हुए हैं पलटू राम। उस पर से अब पलटू राम के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। कभी किसी IAS ऑफिसर के सर पर गमला रख देते हैं, कभी राष्ट्रगान के समय उछल कूद मचाने लगते हैं, कभी महिलाओं पर झपट्टा मारने लगते हैं। तो किधर जा रहा है बिहार, ये मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बिहार में ये हालत देख के। बेशरम दिलीप जायसवाल को मैं ये तस्वीर दिखाता हूँ। इसको दिलीप जायसवाल नहीं, इसको भाजपा में शामिल किया। ये सुनील पांडे है इस क्रिमिनल का नाम। इसका स्वागत करता हूँ कि कम से कम एक भाजपाई का तो ज़मीर जिंदा हुआ, एक भाजपाई की तो अंतरात्मा जागी है। इन सारे राम भक्तों को इस्तीफा देना चाहिए। लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं कि भारत को विश्व गुरु बना देंगे। एक बच्ची के साथ रेप होता है, मर्डर होता है, और सिर्फ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से होता है कि एक तरफ की मतलब बच्चियों की भी रक्षा होनी चाहिए। न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ साहिब। देखिए, बिहार में सुशासन की सरकार है और NDA की सरकार मंगल राज है। इन दोनों की पोल इस बार जो है मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की के साथ जो घटना हुई है और PMCH कांड को लेकर के खुल गया। जी हां, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस प्रकार की घटना हुई कैसे। और दूसरा सवाल जो उठ रहा है कि लगातार बच्ची संघर्ष करती रही अपने इलाज के लिए, लेकिन 5 घंटे उन्हें एम्बुलेंस में बिठा करके रखा गया। यहाँ के एक बड़े पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी गए, लगातार जद्दोजहद किए, और जो है वहाँ पर इलाज के दौरान जो है लड़की की मौत हो गई, क्योंकि देर बहुत हो चुकी थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक IPS अमिताभ दास सर हैं। कैसे देख रहे हैं सर, उस बच्ची की जो है मौत हो गई? देखिए, बिहार में हालात जो है अब काबू से बाहर हो गए हैं। जो मुख्यमंत्री हैं हमारे पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं और पूरे बिहार में अपराधियों का नंगा नाच हो रहा है। हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, एकदम अपराध का बाजार गर्म है। पुलिस वालों का मनोबल टूटा हुआ है। अभी आप जिस कांड की बात कर रहे हैं, ये 24 मई की घटना है और मुजफ्फरपुर में कुढ़नी थाना क्षेत्र है। कुढ़नी थाना क्षेत्र में एक बच्ची थी 9 बरस की, और उसके साथ रेप हुआ। दलित समुदाय से आती थी। उसके बाद उसकी हत्या की कोशिश हुई, उसके गर्दन वगैरह पर वार किया गया। उसके बाद SKMCH उसको ले जाया गया मुजफ्फरपुर के अस्पताल में, वहाँ से फिर PMCH रेफ़र किया गया। वो PMCH में 31 मई को आई। और देखिए, PMCH जो कि बिहार का इतना बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहाँ की ये हालत कि 6 घंटे तक वो एम्बुलेंस में रही और उसको बिस्तर नहीं मिला। उसके बाद जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, विधायक हैं, वो पहुँचे, नोक झोंक हुई उनकी डॉक्टरों से। उसके बाद उसको भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1 हफ्ते बाद उसका इलाज शुरू हुआ, उसकी मौत हो गई। अब देखिए ये कितनी मतलब इसकी बात है। इसमें दो बिहार की 2 व्यवस्थाएं हैं मतलब सवालों के घेरे में, कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था। कानून व्यवस्था हमारे पलटू राम का तकिया कलाम है। 2005 के पहले ऐसा होता था जी, 2005 में के पहले होता था जी। और मतलब पूरी तरह जो अपराध है वो नियंत्रण से बाहर चला गया है। और दूसरी स्थिति है स्वास्थ्य व्यवस्था की। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, वो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। अभी भी 1-2 रोज़ पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि बिहार बदल रहा, और PMCH की एक तस्वीर डाली थी। बड़ी बड़ी बात होती है कि PMCH में हेलीपैड बनाया जाएगा, विश्व स्तरीय अस्पताल, विश्व स्तरीय, बताइए, विश्व स्तरीय, और हेलीपैड बनेगा और वहाँ से एयर एम्बुलेंस उड़ेगा और फिर एयर एम्बुलेंस उतरेगा। और देखिए, एक गरीब बच्ची 6 घंटे तक एम्बुलेंस में रह जाती है। इसमें तो ये लोग तो शर्मनिरपेक्ष लोग हैं, नहीं तो मंगल पांडे को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी 10 दिन पहले NMCH से खबर आ रही है कि एक मरीज़ की उंगलियां चूहे कुतर के ले गए। NMCH भी बिहार का बड़ा अस्पताल है। और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सब बिहार में है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। वहाँ तो ना रुई मिलता है ना सुई मिलती है, ना रुई है ना सुई है। मुख्यमंत्री हमारे ऐसे हैं, एक तो सारे माफिया के चपरासी बने हुए हैं पलटू राम। उस पर से अब पलटू राम के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। कभी किसी IAS ऑफिसर के सर पर गमला रख देते हैं, कभी राष्ट्रगान के समय उछल कूद मचाने लगते हैं, कभी महिलाओं पर झपट्टा मारने लगते हैं। तो किधर जा रहा है बिहार, ये मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बिहार में ये हालत देख के। समझिए, एक निर्भया जैसी घटना हुई है
जैसे निर्भया वाली घटना हुई थी और पूरा देश आंदोलित हो गया था, एक छोटी बच्ची का रेप करके मर्डर हो जाता है, तो बहुत ही शर्म की बात है जी। कौन जिम्मेवार है सर आपकी नज़रों में, किसकी गलती है? पलटू राम की गलती है। देखिए, बिहार में यदि इतनी खराब स्थिति है तो मैं डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना नहीं ना करूँगा, मुख्यमंत्री की आलोचना करूँगा ना। आप 20 साल से बैठे हुए हैं, आप फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपके हुए हैं, गृह विभाग भी आपने अपने पास रखा हुआ है, आप खुलेआम माफिया के साथ अनंत सिंह कि खुलेआम वो जाता है मुख्यमंत्री आवास में, एक अणे मार्ग में पलटू राम बंद कमरे में उसके साथ गुफ्तगू करते हैं। पलटू राम ने आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर कर दिया, उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया है ना। और बिहार का जो अभी पर्यटन मंत्री है राजीव सिंह, भाजपा का है, ये हत्यारा है, खूनी है, कातिल है। इसने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली के अपने फार्म हाउस में अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला को गोलियों से उड़ा दिया था। इसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, इसको चार्जशीट किया है, दिल्ली के कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और उस हत्यारा को बिहार में पलटू राम ने माननीय पर्यटन मंत्री बना दिया है। एक बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार भाजपा के, उन्होंने कहा है कि मैं बिहार में नहीं था, अब 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर उसकी जांच की बात करें। मंगल पांडे जी ने भी कहा है। अरे अब क्या होगा, उसकी जान वापस आ जाएगी। मान लीजिए कमेटी, अब तो चूंकि ये पूरे चारों ओर से गालियां खा रहे हैं, मंगल पांडे भी गालियां खा रहे हैं, सारे राम भक्त गालियां खा रहे हैं, तब तो मान लीजिए कमेटी आपने बना दी तो क्या हो जाएगा कमेटी से? उस लड़की की जान लौट जाएगी। एक इस बेशरम दिलीप जायसवाल को मैं ये तस्वीर दिखाता हूँ, इसको दिलीप जायसवाल नहीं, इसको भाजपा में शामिल किया। ये सुनील पांडे है इस क्रिमिनल का नाम, और इसका बेटा भाजपा का विधायक है तरारी से, विधायक बेटे का नाम है विशाल प्रशांत। और इस तस्वीर में साफ देख रहे हैं दर्शक कि ये सुनील पांडे हाथ में AK-47 राइफल लिए हुए है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। कोई भी व्यक्ति ये हथियार नहीं ले सकता। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिला था तो मुन्ना भाई 4 साल जेल में रह गए थे। तो कायदे से सुनील पांडे के घर पर भी पुलिस रेड होना चाहिए, AK-47 होना चाहिए। लेकिन दिलीप जायसवाल जैसा 3rd क्लास का नेता सब सुनील पांडे का चमचा बना हुआ है, तो बिहार में बताइए क्या स्थिति होगी। एक प्रवक्ता है, भाजपा के ही प्रवक्ता है, कहा जाता है सर कि गुनाह देखने वाला जो है और सहने वाला बड़ा गुनाहगार, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, कांग्रेस ज्वाइन कर ली। नहीं, सही किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं कि कम से कम एक भाजपाई का तो ज़मीर जिंदा हुआ, एक भाजपाई की तो अंतरात्मा जागी है। इन सारे राम भक्तों को इस्तीफा देना चाहिए। लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं कि भारत को विश्व गुरु बना देंगे, एक बच्ची के साथ रेप होता है, मर्डर होता है, और सिर्फ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से होता है कि एक तरफ की मतलब बच्चियों की भी रक्षा होनी चाहिए। खाली ये लोग पाखंड करते हैं, आडंबर करते हैं, और भाजपा में से गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे भरे हुए हैं। एक ब्रजभूषण शरण सिंह था भाजपा का सांसद, है ना, कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था, महिला पहलवानों के आरोप लगाए थे, महिला पहलवानों की छाती दबाता था और बोलता था जय श्री राम, फिर महिला पहलवान की छाती दबाता था, फिर बोलता था जय श्री राम। तो ऐसे भाजपा में गुंडे, मवाली सब भरे हुए हैं, इन लोग को शर्म नहीं आती है जी। चलिए, तो अभी आप अमिताभ दास जी को सुन रहे थे, और देखिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर के सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि पूर्व में जो है IPS रह चुके हैं और समझते हैं बिहार की स्थिति को, प्रशासनिक व्यवस्था को, और लगातार अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जिस प्रकार की मंगल राज की दावा करते हैं, NDA में सुशासन की दावा करते हैं, तो ये कैसा सुशासन है कि एक लड़की के साथ रेप हो जाता है, और ये कैसा विश्व स्तरीय अस्पताल है जहां पे एक लड़की को बेड मुहैया नहीं हो पाता है, और किस प्रकार का राज बिहार में चल रहा है, ये सवाल के घेरे में जो है अभी NDA की सरकार है। अब क्या समझते हैं, प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल का धन्यवाद, आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं।